अस्सलामुअलैकुम जनाब। सबसे पहले यहाँ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक, चांद रात मुबारक। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, मुजाहरा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो फलस्तीन में हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बच्चे हैं। जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए ईद की खुशियों के लिए ईद के कपड़ों के इंतजाम कर रहे हैं, उनकी मेहंदियों के इंतजाम कर रहे हैं, तो कैसे हम उनको भूल सकते हैं। वहाँ वो बच्चे जिस तरह से ईद गुजार रहे हैं, आज ईद का दिन उनका कैसे गुजरा। एक माँ होने के नाते अगर मैं सोचूं तो बहुत तकलीफ होती है। मैं जब यहाँ आ रही थी, बहुत सारी मोहल्ले की खवातीनों ने मुझे, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी चैन नहीं, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों की खुशियों मनाने के लिए इतनी ज़्यादा हमें फिक्र रहती है, तो वहाँ जो बच्चे हैं वो भी आखिर किसी के बच्चे हैं, वो भी उनकी भी माएँ जो है वो या तो उनको छोड़कर जा चुकी है या तो उनके बच्चे उन माओं को छोड़कर जा चुके हैं। माँ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह ने बनाया, इतना मजबूत बनाया, और उसकी उस तकलीफ को मौत से मुशावरत दी गई। जब वो बच्चे को जलती है, उस तकलीफ को कहा है कि अगर मुशावरत देखनी है तो उस वक्त उस माँ को देखो जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, और फिर उस बच्चे का इस तरह से दुनिया से चले जाना, जिसके लिए वो कहती है कि अल्लाह मुझे उठा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। जिस टाइम वो बच्चा इस दुनिया में आ रहा होता है, उस माँ को अपनी फिक्र नहीं होती, उसको उस बच्चे की फिक्र होती है, और उस बच्चे को इस दुनिया से चले जाना, जिसके लिए वो इतना इंतजाम करती है, कपड़े बनाती है, उसको देखकर रोज देती है, एक एक दिन उसको बढ़ता हुआ देखती है, और फिर अचानक उस बच्चे का चले जाना, और वो बच्चा जो एक पटाखे की आवाज सुनता है तो माँ की गोद में छुप जाता है कि ये क्या है, मेरी माँ मुझे बुला देगी। और इस बीमारी में आज अगर उसकी माँ उसके पास नहीं है तो किस तरफ से वो बच्चा गुजर रहा होगा। हमें एहसास इस चीज का होना चाहिए। हमारे बच्चे आज हमारे पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस तकलीफ को भूल जाए। हमें फील करना चाहिए इस तकलीफ को जो उस बच्चे पे आज के दिन गुजरी होगी, जो तमाम बच्चों पे गुजर रही है। एक माँ होने के नाते, मोबाइल पार्लियामेंट में काम करने के नाते मेरा ये हक बनता है कि आज के दिन यहाँ खड़े होकर मैं उन बच्चों के लिए एहतजाज करूँ, मैं उनके उस दुख को याद करूँ जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। बाप जब घर में आता है, अपने बच्चे को अपने गोद में उठाता है, तमाम तकलीफ को भूल जाता है, अपने सारे दिन की जितनी भी उसकी थकान होती है उसको भूल जाता है। और अब जब वो बाप घर में आया, उसका बच्चा नहीं है, उसकी उस थकान में और मजीद इजाफा हो जाता है। उसकी बीवी घर में मौजूद नहीं है, उसकी उस तकलीफ में और मजीद इजाफा हो जाता है। लेकिन हमें उनके साथ खड़ा होना है। खुदा न खास्ता ये मुसीबत हर किसी पे आ सकती है, हर कोई इस मुसीबत को भुगत सकता है। हम भी भुगतते हुए आए, हमारे बड़ों ने भी देखा है ये सब कुछ आज़ादी के मौके पे, किस तरह से हम बेहिस हो जाए, किस तरह से हम इस एहसास को खत्म कर दे। हम हमेशा फलस्तीनियों के साथ हैं। खुदा उनकी मदद करे और जल्द अज जल्द इस मुसीबत से और इस जंग से उनकी आज़ादी करवाए और उनको अच्छे दिन दिखाए। आमीन सुम आमीन। मेरे पास जमशेद हुसैन का साबिर साहब का बहुत बहुत उनकी मशहूर जो वो करना मौजूद है। इतना उन्होंने हमें मौका दिया इस अच्छे दिन के मौके पर उनको याद करने का, और हमारा आगे सर हम क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि कल को अगर ये मुसीबत हम आएगी तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गलत शॉपिंग सेंटर के सामने जो हमारी माएँ बहनें खड़ी हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए उन फलस्तीनी, आज चांद रात के दिन भी आपकी मोहब्बत और अकीदत कम नहीं हुई है, बल्कि ये मजीद बढ़ी है। मैं गुजारिश करूंगा जो शॉपिंग सेंटर के सामने लोग खड़े हैं, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाए तो हम इस बात का इजहार कर पाएंगे कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज
फलस्तीन पर ईद का पहला रोज था और मैं आपको बता रहा हूं कि आज ईद के दिन हमारे गजा के बच्चों पर बमबारी की ईद आती रही। हमारे बच्चे तो यहाँ पर ईद मना रहे हैं, लेकिन हमारे गजा के बच्चे आज भी बमबारी के अंदर खून में गलता हो रहे हैं। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी ईदों फलस्तीनी भाइयों को याद कीजिए। मजलूम फलस्तीनी बहनें, हमारी मजलूम फलस्तीनी माएं आज भी मलबे के ढेर पर बैठी हैं। हम और आप ईद की खुशियां मना रहे हैं, जरूर मनाइए, लेकिन इन खुशियों में थोड़ी देर के लिए अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों को याद रखिए कि कल जब आप पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो तो आप ये बता सके कि जब गजा पर बमबारी हो रही थी तो हम भी उनके साथ जब आइए हैं, मोटरसाइकिलों पर हैं, जो पैदल खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए इस मुजाहरे में शरीक हो जाए। आधा घंटा 1 घंटा ये मुजाहरा आपकी खुशियों में रुकावट पैदा नहीं करेगा, लेकिन कल बरोज़े क़यामत ये आपको रसूलुल्लाह के सामने सुरखरू कर देगा। ये आपको रहती दुनिया तक तारे का पाठ बनिए और फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती कीजिए। फलस्तीन का दिन है, फलस्तीन फलस्तीनियों का है, वो इसराइल का नहीं है। फलस्तीनियों का हक है कि अपनी सरजमीन पे जिस तरह चाहे रहे। सबसे पहले मुखातिब होने की दरख्वास्त करूंगा मोहतरम बशीर खान से। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी का त्यौहार है। दुनिया के मुसलमान ईद मना रहे हैं, लेकिन जालिम और फाशिस्ट मुसलमानों के इस खुशी के त्यौहार में भी उनको खुशियां मनाने नहीं दे रहे, उनको ये त्यौहार मनाने नहीं दे रहे। जैसे कि फलस्तीन में अभी आपको बताया गया कि आज ईद के रोज भी बम बरसाए गए और फलस्तीन के मुसलमानों के रमजान भी आराम से नहीं गुजरने दिया गया और आज ईद पर भी तरबियत हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और हम कराची की सिविल सोसाइटी पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि इस ईद को फलस्तीन और मकबूजा जमहूरियत के लिए सादगी के साथ मनाया जाए और हम हर लम्हे फलस्तीन के लोगों को, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, उन पर होने वाले मज़ालिम और उनके ख़वातीन और बच्चों पर जो बदतरीत हो रही है उसको ज़हन में रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों को कुचला जाए, मुसलमान को तकलीफ दी जाए, हमारी बहनें और बच्चों को जहाँ कुतरा जा रहा है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम उनके साथ मिलकर चाहत नहीं कर सकते तो कम अज कम हम दिल में जालिमों, जाबरों, फाशिस्टों की मजम्मत करें, उनके साथ नफरत का इज़हार कर इज़हार यकजहती करें। फलस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुनक़्क़द किया गया है और हम ये याद करते हैं और हम ये फलस्तीन के मजलूमों को यकीन दिलाते हैं कि इस ईद के खुशी के त्यौहार में हम आपके साथ मुकम्मल और बराबर के शरीक हैं। इस जद्दोजहद में, आपकी इस आज़ादी की जंग में बराबर के शरीक हैं।